चिनिया फौजसँगको सैन्य झडपमा 22 जना सैनिक गुमाएको भारतले चीनसँगको सीमा नजिक पर्ने एयरबेसमा आफ्ना लडाकु विमान र हेलिकप्टरहरूको तैनाती बढाएको छ। यसैगरी उसले बंगालको खाडी क्षेत्रमा थप युद्धपोतहरू पठाएको समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार लडाकु विमानको तैनाती बढाएर सीमामा तनाव बढ्दै गएमा हुन सक्ने सम्भावित भिडन्तका लागि तयार रहेको संकेत दिएको छ। भारतले ती क्षेत्रमा आकाशबाट जमिनमा रहेका ट्याङ्कमा रकेट र मिसाइलले हमला गर्न सक्ने अपाचे हेलिकप्टर, उच्च उचाइमा भारी ओजन उठाउन तथा सैनिक ओसार्न सक्ने सक्षम निचोक हेलिकप्टरहरूको संख्या बढाएको छ। चीनले नियोजित रूपमा हाम्रा 20 सैनिक जवानलाई हिंस्रक रूपले मारेर सीमा नागिसकेको छ। हामी कुनै पनि प्रकारको प्रतिकारको लागि तयार छौं। आवश्यक सबै कदम उठाइनेछ, टाइम्स अफ इन्डियासँग एक उच्च भारतीय सैनिक अधिकारीले भने। सो पत्रिकाले चीनले अझै पनि भिडन्तको सोचमा रहेको र सीमा क्षेत्रमा उसले किल्ला बन्दी गरिरहेको आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। चीनिया जनमुक्ति सेनाले गलवान उपत्यकामा रहेको पाङगोङ तालको उत्तरी किनारमा दर्जनभन्दा बढी सैन्य किल्लाको निर्माण गरेको समेत समाचारमा जनाइएको छ। मेको सुरुदेखि नै चीनले पश्चिमदेखि उत्तरतर्फ हुने सबै भारतीय गस्तीलाई रोकेको र त्यस क्षेत्रमा निगरानीको लागि गएको हेलिकप्टर लगायतका विभिन्न सैन्य जहाजलाई समेत चीनले त्यसतर्फ जान नदिएको र फिर्ता पठाएको उल्लेख गरिएको छ। चीनले पनि तिब्बतको होतान कस्कर क्षेत्रको एयरबेसमा जे-11 र जे-9 फाइटर विमान र लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने हतियारहरूको तैनाती बढाएको बताइएको छ। भारतले आफ्नो अग्रमोर्चामा सुकोई 30, MKI MiG-29 र जगुआर लडाकु विमानलाई चीनका नजिक पर्ने एयरबेसमा लगिसकिएको छ। सो क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित भिडन्तको अध्ययन गर्न भारतीय वायुसेनाका प्रमुख मार्शल RKS भदौरियाले बुधबार र बिहीबार लेह र श्रीनगर क्षेत्रको भ्रमण गरेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। भारतीय वायुसेनाले चीनसँगको सीमा उत्तरी सीमा नजिकै पर्ने लेह, श्रीनगर, अब्दुल्लापुर, बरेली, तेजपुर, चौबा र जासिमार लगायतका सबै एयरबेसमा सैनिक सक्रियता बढाएको जनाएको छ। तिब्बतमा चीनको 8वटा मुख्य एयरबेसहरू समेत रहेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाले भारत आफ्नो पछिल्लो नीतिबाट पछि हटेको र चीनलाई जस्तो सुकै जवाफ फर्काउन दृढ रहेको समेत जनाएको समाचारमा जनाइएको छ। भारतले सबै सीमा क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएपछि चीनले समेत विमानको उडान निकै तीव्र गतिमा गरिरहेको अवस्था छ। चीनिया विमानको उडानबाट यति बेला भारत सशंकित बनेको छ। चीनसँग सीमामा भएको झडपबारे मोदीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा मोदीले भने, हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा LAC पर जो किया गया है,
उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं
कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं।